कैमूर जिले से एक बार फिर फर्जी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। मोहनिया नगर के दुर्गावती सर्विस रोड पर बने मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस घटना ने इलाके के लोगों में गुस्सा भर दिया और सड़क पर जाम लग गया। मृतका की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के कौड़ी राम गाँव निवासी चंदन सिंह की पत्नी श्वेता सिंह के रूप में हुई है। महिला गर्भवती थी और इलाज के लिए मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल लाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा खतरे से बाहर है। घटना के बाद अस्पताल का डॉक्टर और पूरा स्टाफ फरार हो गया। मृतका के पति चंदन सिंह ने घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि मेरी पत्नी की हालत बिगड़ रही थी। मैंने बार बार डॉक्टर से कहा, लेकिन उन्होंने कहा सब ठीक है। सुबह जब लौटा तो अस्पताल खाली था और पत्नी की मौत हो चुकी थी। यह सीधी लापरवाही है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल को सील कर दिया। इस दौरान मोहनिया अंचलाधिकारी पुष्पलता कुमारी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रही। तो वहीं मोहनिया जिला परिषद सदस्य गीता पासी एवं शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि हम लगातार मांग करते रहे कि फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई हो, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब यह घटना साबित करती है कि सख्त कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं डॉक्टर चंदेश्वरी रजक सिविल सर्जन कैमूर ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है। फर्जी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर की वजह से महिला की जान गई है। अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमूर जिले में फर्जी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों का जाल किस कदर फैला है, इसका अंदाज़ा इस घटना से लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई कितनी कारगर होती है। ऐसी घटनाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आम लोगों की ज़िंदगी कब तक फर्जी अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे खेली जाती रहेगी। इस प्रकार की ताज़ा अपडेट खबर जानने के लिए प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मेरा वाइफ का डिलीवरी होने वाला था। मैं कल दोपहर 1:30 बजे लेके आया। ले आने के बाद उन्होंने पानी और इंजेक्शन दोनों चालू किया। उस समय तक चला। फिर उसके बाद बोली कि अभी इनका दर्द कम है, 1-2 घंटे बाद हो जाएगा। ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम हुआ तो बोली कि फिर 11 बजे तक जाइए, गर्म पानी और चाय लेके आइए। तो हमने गया मोड़ पे, तो गर्म चाय और पानी लेकर आया आधे घंटे बाद बनवा कर। फिर उसके बाद ये लोग अचानक 1:30 बजे रात में बोली कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा टेढ़ा। तो मैं बोला कि जब ये चीज़ टेढ़ा है तो आप पहले भी तो आपको तो पता होगा, क्योंकि इसके पहले मैं अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड भी आपको दिया। आदित्य वाले हैं, उनके पास अभी भी होगा। जो भी चीज़ हुआ है आदित्य वाले के ही पास हुआ है। उनके पास हर चीज़ मेरा बायोडाटा होगा। जब ला कर दे दिए, उसके बाद ये 1:30 बजे बोल रही है हमको कि आदित्य वाले रिपोर्ट ही हमको गलत दे दिया है, बच्चा टेढ़ा है और नॉर्मल दे दिया है। तो मैं बोला कि आप ये अभी क्यों बोल रहे हैं? बोले कि अब क्या होगा? तो हो जाएगा, सीजर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बोले कि नहीं होगा तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। तो नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फिर उसके बाद कि लोग बच्चा हुआ, टाका उका दी। उसके बाद हम चले गए, बगल वाला एक दुकान है वहीं पे, और उसका पल्स डाउन हो रहा था। तो हम बगल वाले रात भर जगे हुए थे, तो हम सोचे कि बगल में चाय पी ले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद उधर से 20 मिनट आए, तो उसके बाद देखे तो कोई नहीं है यहाँ पे। हम आवाज़ दी, हमको क्या लगा कि क्या हुआ है। उसके बाद हमको पता चला कि ऐसा हो गया घटना। सब भागे, तब हम अपने घर वालों को फोन किया। पत्नी का डेथ हो गया जी। सब छोड़ के भाग गया। सब लोग छोड़ के आई हुई हैं। फोन से हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है और कोई घटना अस्पताल में हो गई है। जब यहाँ आए तो मुझे पता चली कि एक महिला जो कि इसका डिलीवरी हुआ है कल, उसकी डेथ हो गई है। और डेथ का कारण पता नहीं चला, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और चूँकि अस्पताल का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो वैध है या अवैध, इसलिए अभी सील किया जा रहा है।
और जब क्लियर हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस किया जाएगा। गर्भवती महिला की डेथ हो गई। हाँ, कोडेराम के चंदन सिंह थे, उन्हीं की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था। तो लग रहा है कि ये झोला छाप डॉक्टर यहाँ लड़ा दिखवाने के लिए लाए और उल्टा पुल्टा जो डॉक्टर उसको अनुभव है, मरीज को परिवार को कह दी कि जितना जल्दी आप बच्चा तो करवा लीजिए, तो बहुत स्थिति गंभीर है। तो लोग बोले ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि ये झोला छाप डॉक्टर है। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करने ही के दौरान में स्थिति गंभीर हो गई और उस महिला को बच्चा कैसे निकाला गया। निकलने के बाद महिला डेथ कर गई और डेथ करने के बाद ये लोग बताई नहीं परिवार से, ये लोग भाग गई। सारे डॉक्टर भाग गए। हाँ, डॉक्टर नर्स दोनों भाग गए। ये बाद में जब अपने मरीज को जाके देखे तो मरीज बोल नहीं रही है। फिर कहीं बच्चा को ले गए लोग, तो इस स्थिति था कि बच्चा को ऑक्सीजन में रखने का नौबत था, तो बच्चा को कहीं चंदौली या कहीं ऑक्सीजन में स्वास्थ्य विभाग को लापरवाही है। खास CS और DPM का यहाँ लापरवाही है कि जो हमने जिला परिषद के दौरान हम लोग लिस्ट 80 डॉक्टर जो मोहनिया में फर्जी अस्पताल 80 डॉक्टर चलाते हैं, अल्ट्रासाउंड गलत, फिर ऑपरेशन गलत। मोहनिया में जो ऐसे 80 डॉक्टर अस्पताल है कि फर्जी अस्पताल चलाया जाता है। CS को मिली भगत से ये सब होता है। गर्भवती का ऑपरेशन भी किया गया था। हाँ, ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान लग रहा कि डॉक्टर ना सब तो नहीं किया, ब्लडिंग हुआ, अभी तो बच्चा हुआ लेकिन पेट पूरा फुला हुआ, ब्लडिंग उसी तरह है। इससे जानकारी मिल रहा है, क्या मामला है पूरी? मामला ये है कि तथाकथित झोला छाप डॉक्टर मोहनिया में शायद कोई कविता है, उसके यहाँ ये ऑपरेशन हुआ और लोग वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं कि हम MBBS हैं और MD हैं, और ऑपरेशन के क्रम में उसकी जान चली गई। सरकार से ये मांग कर रहे हैं, ड्यू हम IMA प्रेसिडेंट में हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, सरकार इसके लिए झोला छाप बंद करने के लिए जो अस्पताल है उसके लिए सरकार संकल्पित है। और आपको जानकारी दे रहे हैं आपके माध्यम से कि सिविल सर्जन सर, DM सर, सारे लोग ऑलरेडी लेटर इशू कर चुके हैं हर प्रभारियों को कि आप लोग छापा मारिए और छापे मार के और FIR कीजिए। कुकुरमुत्ता की तरह जिस तरह से ये लोग लोगों का जान दे रहे हैं, ले रहे हैं, जिस तरह से ये एक क्षमनीय नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है। हम आपके माध्यम से दो मांग कर रहे हैं। एक मांग कि जितने भी जिला का झोला छाप अस्पताल है उसका गहन जांच किया जाए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग MBBS डॉक्टरों का बोर्ड लगाए हैं और वो MBBS डॉक्टर है नहीं। जैसे आज ही उसके बोर्ड पर आप पढ़िएगा तो उस पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन फैकल्टी न जाने क्या क्या नंबर लिखा है, वो हम लोग जांच कराए हैं, यहाँ से इशू नहीं है। इसी तरह लोगों को गुमराह करने के लिए वो कर रहे हैं। दूसरा, सरकार को एक टीम बनानी पड़ेगी जो डॉक्टर के अलावा हो, वो प्रशासनिक लेवल पे टीम हो जो MBBS से लेके MD से लेके जितने भी नर्सिंग होम हैं उनके यहाँ एक्सीडेंटल छापा मारे कि वहाँ पे आशा बैठी है कि नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर आशाएं बैठी हैं तो उनका क्या काम है? आशा का काम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है नहीं। बिल्कुल, आशा सरकारी हॉस्पिटल में गई, रेफरल हॉस्पिटल में गई, प्रखंड के हॉस्पिटलों में गई। अगर वहाँ उनको दिक्कत है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज हम नंबर 1 हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रोज़ 20 ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ भी हो। आज अगर अच्छे दक्ष महिला या दक्ष सर्जन ऑपरेशन किया होता तो आज हम लोग यहाँ क्या ये पहली घटना इस प्रकार से है कि जिले में और भी हो चुका है? बहुत होती है। जो सेटलमेंट हो जाता है मरने के बाद, किसके द्वारा सेटलमेंट हो जाता है? वो गार्जियन और जो झोला छाप अस्पताल है उनके द्वारा सेटलमेंट करके वो प्रशासन के तक आता ही नहीं है ये बात, इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन आज अब प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि MBBS डॉक्टर भी परेशान हैं, बदनाम हो रहे हैं हम लोग। आज हम लोगों को भी लोग गलत निगाह से बोर्ड पढ़ के देख रहे हैं कि ये सही डॉक्टर है या नहीं है। इसलिए हम आपसे मांग करेंगे कि दो मांग, एक झोला छापों को एक नया ट्रिक जानिए, झोला छाप कैसे अस्पताल खोले हुए। बिल्कुल।
सूचना मिल रही है कि एक महिला की मौत हो गई है सिजेरियन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान मौत हुआ है। एक्चुअली है क्या ना, सही पूछिए तो एक रूप तो डॉक्टर का बहुत बड़ा दिया गया है कि डॉक्टर एक दूसरा भगवान होते हैं, लेकिन उन लोगों का कार्य जो है भगवान का नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्टर हो गए हैं, ऐसे लोग हो गए हैं जो कि क्लिनिक खोल करके एक डॉक्टर के भगवान का रूप दे रहे हैं अपने कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर हैं नहीं लोग। ऐसा बहुत जगह देखने को मिल रहा है। झोला छाप जिनको बोला जाता है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डिस्पेंसरी खोलकर एक बोर्ड लगा दे रहे हैं। और उसको हम तो बार बार कहते हैं, वैसे मैं जिला परिषद हूँ मोहनिया भाग 2 से, और स्वास्थ्य विभाग का मैं अध्यक्ष भी हूँ, फिर भी मैं शिकायत किया हूँ, सिविल सर्जन से भी किया हूँ, डीपीएम को मैं बोलता हूँ, कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को किसी गलती के द्वारा यदि मौत हो जाएगा, कुछ गौ हो जाएगा, तो फिर वापस नहीं होगा और ना कोई जिम्मेवार होगा। कल के दिन यही होगा कि कोई गलती था, हो गया, चलो कल केस में जाओ, ये कोई यही होता रहता है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि नहीं, जो भी बोर्ड लगा रहा है उस पहले बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए कि वो बोर्ड कैसा है, उसमें कौन व्यक्ति बैठ रहा है, कैसा व्यक्ति बैठ रहा है, वो डॉक्टर है या अज्ञात व्यक्ति है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, डॉक्टर का नाम लेकर किसी बैठ रहा है। ये पहला सबसे बड़ा, मैंने कहने का सबसे बड़ा कहिए ये भूमिका है कि मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन कोई इसका मैंने इससे पहले भी जब बैठक वगैरह होता है स्वास्थ्य समिति के बैठक में आपने आवाज उठाई है, कितने बार उठाई, पहले नहीं कितने बार, कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ढोला छाप घूम रहे हैं जो कि लोगों के आए दिन हत्याएं होते जा रही है, लेकिन किसी की आंखें नहीं खुल रही है, ना कान सुन रहा है। क्या लगता है आपको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? ये बिल्कुल लापरवाही है। यदि हमारा स्वास्थ्य विभाग यदि ठीक होता तो डॉक्टरी वहां पर नहीं खुलती, और डॉक्टरी नहीं खुलती तो इस व्यक्ति का मौत नहीं होता। मैं शत्रुंजय कुमार शुभ छोटन सिंह, मोहनिया भाग 2 जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष। लाइसेंस जो है वो थोक विक्रेता का लाइसेंस ले रहा है, उसमें फार्मासिस्ट का काम नहीं है, आप समझिए। और सरकार के आंखों में वो धोखा देने के लिए ड्रग का लाइसेंस लिए है और वहाँ पे पानी चढ़ा रहा है, वहाँ पे दवा है। वहाँ पे अगर आप छापा मारिए तो पानी क्यों चढ़ाएगा ड्रग थोक विक्रेता? उनको है राइट थोक विक्रेताओं को पानी चढ़ाने के लिए, लेकिन उसके आड़ में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब आईएमए भी सरकार से मांग कर रही है, डीएम सर से मांग कर रही है, सीएस सर ने मांग कर रही है कि छापामारी के नाम पर खाना पूर्ति ना हो, छापामारी हो। जो पहले झोला छाप हैं उनको चिन्हित करके एफआईआर किया जाए। और हम आपके माध्यम से यहाँ के नेताओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आम आदमी की मृत्यु हो रही है, अगर जब एफआईआर होने लगे तो आप जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी डॉक्टरों पर, प्रशासन पर पैरवी के रूप में प्रभाव न डालें। ऐसा भी है कि मैं डॉक्टर दिनेश्वर हूँ, आईएमए प्रेसिडेंट कैमूर। ऐसा भी है कि जो प्राइवेट झोला छाप खोले हुए किसी एमडी डॉक्टर, किसी बीएस के लगा के बोर्ड उनके नाम पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। वैसे लोगों पर न केवल झोला छाप पर, जो अपना सर्टिफिकेट वैसे लोगों को दिया है वो भी उतना ही गुनाहगार है। अगर हम किसी को अपना सर्टिफिकेट दे के झोला छाप को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस स्थिति में हमें भी हमारे ऊपर भी एफआईआर हो। अगर हम वहाँ नहीं हैं तो मेरा नाम कैसे यूज कर रहा है, या जो रजिस्ट्रेशन यहाँ से इनके पास सिविल सर्जन सर के पास रजिस्ट्रेशन का सारा डाटा होगा। एक बार पहले रजिस्ट्रेशन वाले को यहाँ ही घूम ले कि भाई वो डॉक्टर है कहाँ, अगर डॉक्टर नहीं है तो उन्हें नोटिस दें, ताला बंद करें। की मौत भी हो गई है, जिससे कि परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है। ऐसे में क्या किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो जांच का विषय है, हम लोग देखेंगे इसको। सूचना मिली है, डेट हुआ है, जांच का विषय अब कहाँ तक होगा, आई तक जाना होगा, अस्पताल में लोग क्यों नहीं गए, ये जांच का विषय होता है। और अवैध है कि वैध है, शायद अवैध है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ लिस्ट में नाम है। वैसे उस क्लिनिक को अभी पता चला है कि वहाँ सील भी किया जा रहा है। कहाँ का मामला है? मोहनिया उसका डरवा है। क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिली कि डेट हुआ है। डेट का कारण क्या हुआ?
ये क्या कारण, आपके डेथ का कारण तो ये तो हम नहीं कर सकते, देखे नहीं है, नहीं। अगर इस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक अगर जिले में चल रहा है तो उस पर आपके स्तर से क्या होनी चाहिए सर? मेरे स्तर से तो हो रही है, बीच बीच में हम लोग जांच भी करवाते हैं, वैसा रहता है तो सील भी करवाया जाता है, रोका भी जाता है, इसको लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस वाले को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो अवैध चला रहा है इस पर हम लोग कार्रवाई बीच बीच में। सर जब मौत की मामला आती है तभी सुगबुगाहट नजर आती है, ऐसे लोगों द्वारा बताया नहीं, बीच बीच में किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे जगह बंद करवाया गया। अब यहाँ सदर अस्पताल में भी यहाँ दलालों का जमौड़ा लगा रहता है सर, ऐसे में यहाँ भी पूरे मार्केट का फल फूल रहा है सर। नजर मेरी है उस पर, हम इस पर भी काम कर रहे हैं इसमें मिली हुई है इस पर भी। मेन आपके सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल से दलाल जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कब तक शुरू करवाना है? अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया सबके नजर में है, स्टेट को हम भेज दिए, इसकी इंफॉर्मेशन जिला पदाधिकारी के माध्यम से गया हुआ है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फंसा हुआ है, अभी इस पर हम कर रहे हैं, हो सकता है उसका निराकरण होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। हमारा मोहनिया जल्द ही शुरू हो जाएगा, मोहनिया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था वो। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो झोला छाप डॉक्टरों के फेरे पड़ गए? हम ये कहेंगे कि इसकी जागरूकता होनी चाहिए पब्लिक मीडिया के द्वारा, जो वहाँ क्यों जाता है। मेरे यहाँ 37 एम्बुलेंस है, अस्पताल की स्थिति आप लोग खुद देख रहे हैं, वो आप लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे और पब्लिक से भी आग्रह करेंगे, पहले अस्पताल जाएं, अस्पताल में प्रॉब्लम होगा तो फिर वह रेफर करके तुरंत मेरे यहाँ भेजेगा। यहाँ 24 आवर सिजेरियन होता है, इसमें हमको कोई अवरुद्ध नहीं है, कोई परेशानी बाधा। यहाँ भी गड़बड़ रहेगा तो हम तुरंत एम्बुलेंस से इसको हायर सेंटर भेजेंगे। यहाँ अक्सर सर्जरी का जो वर्क नहीं हो पा रहा है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, लेकिन अब पहले इस पर चलिए एक बात पर, आप पूरा एक बार लेके चलिएगा तो काम चलेगा, पूरा भी